अगर संविधान हट गया और मनुस्मृति लागू हो गया तो यही परिस्थिति हमारी हो जाएगी जो 90% के लोग हैं मेरे साथ। इसलिए मैंने इस बात को रखा है। आप समझिए कि जो देश की स्थिति है, चाहे वो किसी भी दल में लोग हैं, चाहे बीजेपी में ही लोग क्यों नहीं है, जो संविधान के माध्यम से जो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, जिला पार्षद बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, मुखिया बनते हैं, वार्ड बनते हैं, क्या संविधान नहीं रहेगा तो बन पाएंगे क्या? जब संविधान नहीं रहेगा तो हमारे देश में लाखों नहीं करोड़ों शिक्षक हैं, क्या रहेंगे क्या? मनुस्मृति के अनुसार शिक्षा संस्थान को ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो मैं उन सभी बहुजन समाज के लोगों के लिए कहता हूं, मैं संदेश देता हूं, चाहे जहां भी हो, 24 में एक बार संविधान को बचा लो भाई। और मैं गारंटी कहता हूं कि आरएसएस के संविधान में अंकित है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान मेरा संविधान नहीं है। और उसका प्रमाण है कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान उसका संविधान होता तो वह स्थापना से आज तक भगवा झंडा नहीं लहराता जो मनु महाराज का है। वो तिरंगा झंडा लहराने का काम करता जो गौतम बुद्ध का पदशील है। लेकिन उन्होंने, आप देखे होंगे, मतलब कि अब 14 में जैसे ही सरकार बना और पूर्ण बहुमत में बीजेपी आ गया, किसी के सहयोग का जरूरत नहीं था। सबसे पहले आरएसएस वालों के द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर संविधान को जलाने का काम किया गया साथियों, और किसी ने विरोध नहीं किया। जो उसमें बैठे हुए हैं, जो 131 सांसद जो सुरक्षित सीट से जीत कर जाते हैं, लेकिन एक सांसद ने भी विरोध नहीं किया उसका। आप समझिए कि उसका नीति क्या है। लेकिन देश के दलित ने आंदोलन खड़ा कर दिया और नतीजा हुआ कि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। तो बात को घुमा करके हम संविधान नहीं मिटा सकते हैं तो हम संवैधानिक अधिकार को ही मिटा दें। सारे संवैधानिक संस्थान को पूंजीपतियों के हाथ में दे दो। तो उन्होंने असंवैधानिक तरीके से संवैधानिक आपके अधिकारों को, आपके आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। आप देख लीजिए कि अभी जो देश का स्थिति है वो क्या है, और वो इतने चालाक हैं, वो उस काल में भी आपके सामने आपके भाई को खड़ा किया था, और आज भी जो बिहार में महागठबंधन जो बना है आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी जी का, उस महागठबंधन केंद्र के सत्ता में नहीं आए, उसके लिए भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। उत्तर प्रदेश में रचा, एक हमारे ही बहुजन समाज के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, और जैसे ही सही उसका सीट इतना आ गया कि एक मनुवादी और सामंतवादी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वही खेला बिहार में भी मतलब होने वाला है। लेकिन ये बिहार है और बिहार सावधान है, बिहार वो नहीं होने देगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि
मनोवाद के वजह से हमारे बहुजन समाज के लोगों का, जो गरीबों का आधे से ज्यादा कमाई पाखंडवाद में, ब्राह्मणवाद में बर्बाद हो जाता है। उस पैसे को आप लोग कैसे सुरक्षित करेंगे, उस पैसे को कैसे उनके बच्चे के शिक्षा में लगाएंगे, ये जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही का है। चूंकि जब तक आप मनोवाद और अम्बेडकरवाद को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने जनता को, अपने लोगों को, 90% के लोगों को नहीं समझा सकते। और जिस दिन 90% के लोग, बहुजन समाज के लोग पाखंडवाद छोड़ देंगे और अम्बेडकरवाद को अपना लेंगे, उस दिन मनोवादियों का दुकान बंद हो जाएगा और उनकी दुकान आपके पैसा से चल रहा है। तो आप चाहते क्या हैं कि आपका पैसा से आप पर वार हो। सबसे पहले आपके सामने अहम समस्या है संविधान को बचाने का। हम आ रहे थे, हम 4 दिन पहले हम पटना से आ रहे थे 21 तारीख को। तो हमारे क्षेत्र में एक दरिहट ग्राम है, जल का जल भरी, हम उधर से आ रहे थे, इधर से जग का जल भरी होकर के जा रहा था जल भरी। हमने देखा कि जितने भी महिलाएं सर पर घड़ा उठाई है, सारी महिलाएं ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं हैं। आखिर क्यों? अगर जल भरी में घड़ा उठाने से कोई भी लाभ होता, अगर 1% भी लाभ होता, कोई भी लाभ अगर होता, तो मनोवादी और सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो अपने महिलाएं को आगे करता, आपके महिलाओं को छूने तक नहीं देता, छूने तक नहीं देता। यही है मनोवाद। जानो जानो मत, मान लो। लेकिन हमें क्या करना है? नहीं मानेंगे तुम्हारा बात, पहले जानेंगे तो मानेंगे। और तो यही है मनोवाद। मनोवाद आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। और ज्योतिबा राव भी हमें एक संदेश दिया था हमारे लिए। उस समय, जिस समय मनोवाद चरम सीमा पर था, बोलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, उस समय सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में हुआ और ज्योतिबा राव फुले के साथ 1840 में उनका शादी हुआ। और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं सावित्रीबाई फुले को मैं शिक्षित करूंगा। लेकिन मनोवाद इतने चरम सीमा पर था कि उनके गांव के लोगों का सही उनके घर के लोगों ने भी विरोध किया और ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर निकालने का काम किया। उस समय ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले को फातिमा शेख ने अपने घर में रहने का जगह दिया और शिक्षा प्राप्त कराने में उनको कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया। और आज हमारे ही भाई के विरोध देश में बैठे मनोवादी लोग, सामंतवादी लोग कहता है मुसलमान हमारा दुश्मन है। ये कैसे मान ले हम? बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग ये कैसे मान ले कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को मनोवादियों ने हरा दिया था, तो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने उनको संविधान सभा से जिता करके भेजने का काम किया, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा। मैं कैसे मान लूं कि देश का मुसलमान हमारा दुश्मन है? मुसलमान बहुजन समाज का हमेशा हितैषी रहा है। मैं बहुजन समाज के लोगों को संदेश देता हूं, उन्हें गले लगाइए और गले लगाइए और देश से मनोवादी और सामंतवादी सरकार को मिटाने का काम करो। और एक बात और है,
गलती से भी अगर वो 24 में आ गया तो हम 2500 वर्ष पहले चले जाएंगे, 2500 वर्ष पीछे चले जाएंगे। वो संविधान हटा देगा और मनुस्मृति लागू कर देगा और कोई चुनाव नहीं होगा और संविधान में ही आपको वोट देने का अधिकार है। तो मैं कहना चाहता हूं, एक बहुजन समाज के लोगों, आने वाले 24 के चुनाव में दिखा दो अपने उठा के और उठा कर फेंक दो केंद्र में बैठे मनुवादी समाजवादी। और आप देखिए, एक बात पर और ध्यान देना होगा हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जगदेव प्रसाद के लोगों को, जो जगदेव प्रसाद ने 90% का बात किया करते थे और उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। और इस लड़ाई को इतना तेज कर दिया था कि उस समय के केंद्र में बैठे सरकार उनको दिल्ली बुला करके कहा कि जगदेव ये सब तुम क्या कर रहे हो, इस आंदोलन को छोड़ दो और मैं तुमको बिहार सौंप देता हूं, जब तक बिहार में हमारा सरकार रहेगा मुख्यमंत्री तुम रहोगे। लेकिन जगदेव बाबू ने सत्ता का परवाह नहीं किया और समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई 90% की है और 90% का हक हमें तभी मिलेगा जब तुमको इस दिल्ली के कुर्सी से उठा कर फेंकेंगे और इस कुर्सी पर 90% के बीच के किसी व्यक्ति को बैठाने का काम करेंगे। उसी प्रकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कभी भी अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। अगर समझौता कर लिए होते तो 5-7 वर्ष पहले ही तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए होते या लालू यादव पर से सारा केस हट गया होता। लेकिन लालू यादव जी ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, मैं जेल जाना पसंद करूंगा, जेल में मत जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं कभी भी मनुवादियों वालों से हाथ मिलाने का काम नहीं करूंगा साथी। लेकिन किसके लिए? हम 90% के लोगों के लिए। तो अगर सच्ची में अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए कुर्बानी दिया है उस कुर्बानी को याद रखें और समझौता करने वाले व्यक्ति से भी सावधान रहें। आज हमारे ही बहुजन समाज के लोग अभी जरूरत था देश को बचाने का, लेकिन उसने लालच दिया, तोड़ दिया और तोड़ करके उसी का गाना लोग गा रहे हैं। तो मैं कहता हूं जो आज उसका गाना गा रहे हैं, जो महागठबंधन से अलग हो गए, क्या संविधान नहीं रहेगा तो वो रहेंगे क्या? और वो नहीं रहेंगे तो क्या उनके गुमराह किए हुए लोग रहेंगे क्या? तो वैसे लोगों को भी मिटाने का जरूरत है जो मनुवादियों के साथ मिलकर भविष्य का काम करता है। पहले भविष्य को मिटाइए, उसके बाद उसको मिटाइए, तभी अम्बेडकर आएगा। और देश में जातीय जनगणना के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ने का काम किया, लड़ते रहे, लेकिन और 11 में जातीय जनगणना हुआ भी, लेकिन 14 में जैसे ही इन लोगों का सरकार आया उस जनगणना को दबा दिया। ये अच्छा नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, 21 में होगा। लेकिन इन्होंने हमें जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे, क्योंकि जातीय जनगणना जैसे ही होगा 90% के लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी आबादी 90% है और उसमें केंद्र सरकार को 90% हिस्सेदारी देना पड़ेगा। तो उसके बाद
बिहार का जो महागठबंधन है जातीय जनगणना करा रहा है और जातीय जनगणना होगा तो सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, लेकिन अधिकार तब मिलेगा जब देश बचेगा, संविधान बचेगा। तो पहले जरूरत है देश को बचाना। और मैं एक बार और अपने सभी संविधान प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि पाखंडवाद को छोड़िए, ब्राह्मणवाद को छोड़िए, मनुवाद को छोड़िए और मानववाद को अपनाइए, समाजवाद को अपनाइए, अम्बेडकरवाद को अपनाइए। जब हम नहीं अपनाएंगे तो हमारे लोग कभी नहीं अपनाएंगे, तो हम ही लोगों को स्टार्ट करना होगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है, वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। हर धर्म कहता है कि तुम हम पर भरोसा करो, हम ही सब अच्छा करेंगे, लेकिन एक ही धर्म है जो बुद्ध धर्म है, वो कहता है और दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी पर आश्रित मत हो, किसी पर आश्रित मत हो। इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में अपने लाखों समर्थकों के साथ, हम ही बोल रहे हैं, 8 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा।